हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी और बिहार स्टेट बीपीएससी 4 जो तैयारी करना चाहते होम साइंस से संबंधित, वो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो इससे अगले सेशन में हम 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं और ये हम पेपर हल कर रहे हैं यूपी पीजीटी का 2021 का पेपर है, प्रीवियस पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कौन सा साफ आहार नहीं है। तो ए कह रहा है सूप नहीं है, बी कह रहा है खिचड़ी नहीं है, खीर नहीं है, सॉरी, सी कह रहा है पुडिंग नहीं है और डी कह रहा है खिचड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा सूप। खीर, पुडिंग लिखा है मगर पूड़ियां होता है। और डी कह रहा है खिचड़ी। तो ये सब हमारे सॉफ्ट आहार है या सॉफ्ट डाइट है। सूप जो है हमारा लिक्विड डाइट है, मतलब तरल डाइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कह रहा है साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। जो प्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो उन्हें क्या कहते हैं। ए कह रहा आरएनए कहते हैं, बी कह रहा डीएनए कहते हैं, सी कह रहा अमीनो अम्ल कहते हैं, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा, हम उन्हें आरएनए कहते हैं। हमारा आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मतलब जो सभी अनाज है, ये ऐसा कौन सा विटामिन है जो सभी अनाजों में पाया जाता है। तो ए कह रहा है विटामिन बी, बी कह रहा है विटामिन ए, सी कह रहा है विटामिन ई और डी कह रहा है विटामिन सी। तो हमारा आंसर जाएगा ए विटामिन बी। जो विटामिन बी समूह है, कॉम्प्लेक्स है पूरा। तो ये साबुत अनाज मतलब सभी अनाजों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो सामान्य रूप से दोनों में क्या पाया जाता है। तो ए कह रहा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल केवल हरी पत्तेदार सब्जियों में या कह सकते हैं पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक, वनस्पतियों में पाया जाता है। हाँ, क्लोरोफिल, न कि जंतुओं में पाया जाता। और बी कह रहा है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन केवल मनुष्य नहीं कहेंगे, जंतुओं में पाया जाता है, वो भी त्वचा के नीचे। इसका उत्पादन नहीं होता प्राकृतिक रूप से। सी कह रहा है स्टार्च हम जंतुओं में स्टार्च पाया जाता है। हाँ, वनस्पतियों में जो जड़ों में एकत्रित रहता है। और डी कह रहा है केंद्रक तथा जीवद्रव। तो हमारा आंसर जाएगा डी, केंद्रक और जीवद्रव जो है जंतुओं और वनस्पतियों में दोनों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है स्वायत्त रक्त कणिकाओं का अनियमित उत्पादन डॉट डॉट कहलाता है। जो स्वायत्त मतलब कि सफेद रक्त, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तो उनका अनियमित रूप से उत्पादन जब होने लगता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, या उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, या उस बीमारी को क्या कहते हैं। तो ए कह रहा है रक्त अल्पता कहेंगे, बी कह रहा है लीकोमिया कहेंगे, डी सी वहां पर
रेज कहेंगे या प्रतिरोधक क्षमता कहेंगे? हैम रेज तो सर में होता, मतलब कि हम उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर जिसको कहते हैं, उसी को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। जब अनियमित उत्पादन हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, तब ल्यूकेमिया हो जाती है हमको। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कह रहा है, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ए कह रहा है मकान की संरचना, बी कह रहा है मकान का स्थान, सी कह रहा है एक तथा दो, मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ए रहा, तो हमारा आंसर जाएगा ए, मकान की संरचना। सॉरी। 37 निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की मध्य पाया जाता है? मतलब इनमें से कौन सी अवस्था है जो 2 वर्ष से जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो ए कह रहा है संवेदी पेशी अवस्था, बी कह रहा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, और सी कह रहा है स्थूल क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा आंसर जाएगा संवेदी पेशी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। नहीं, 7 से 12 वर्ष है, 11 वर्ष, ये 12 वर्ष तक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये किसने संज्ञानात्मक विकास थ्योरी किसने दी है? जिन पियाजे ने दी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे हमारे सर्किट की तैयारी करना चाहते हैं, हम 1 नवंबर से इसका जो है थ्योरी सेशन भी लेकर आने वाले हैं। तो जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।